कल से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो खबर है कि पट्टन से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने जहर खा के सुसाइड करने की कोशिश की और सुसाइड करने का जो रीजन है वो ये बताया जा रहा है कि वो ड्रीम 11 खेलता था और 10 लाख उसने उसमें गवा दिए, जिसके बाद उसने सुसाइड किया। अब इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है, इसके लिए राही निसार पट्टन से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं और राही निसार तमाम व्यूअर्स को सच्चाई बताएंगे, क्योंकि जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस नौजवान के वालिद साहब हैं जो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि मेरा बेटा ड्रीम 11 नहीं खेलता था और हमारे पास गंवाने के लिए 10 रुपए भी नहीं है, 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। राही, क्लियर कीजिएगा सभी को कि क्या सच्चाई है इस खबर के पीछे। देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपकी बात सही है। कल से सोशल मीडिया पे हर तरफ एक न्यूज छाई हुई है जिसमें कहा जाता है कि पालपोरा के एक नौजवान ने जिसने जहर खाया था उसने ड्रीम 11 में पैसे लगाकर जहर खाया है, क्योंकि उसने पैसे लगाए थे वो हारे हैं। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा, मगर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बाप का कल स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उसने वजाहतन बता दिया कि मेरा बच्चा कोई ड्रीम 11 या कोई ऐसी गेम नहीं खेलता था जिसमें उसने पैसे लगाए थे और फिर उसने पैसे हारे हैं। यहाँ पर कश्मीर में एक मैं कहूंगा कि हर एक हमेशा ये एक यहाँ पे रीत रही है, रिवायत रही है कि जब भी कुछ हो जाता है तो बिना पूछे, बिना किसी के साथ कांटेक्ट करने के बगैर ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर एक जगह हम अपलोड करते हैं, इस तरह हो गया, फलानी जगह में इस तरह हो गया, जबकि उस पे कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। हमें चाहिए कि जब भी कोई ऐसे मामला सामने आए तो हमें कम से कम उनके किसी फैमिली मेंबर से, उनके किसी रिलेटिव से पहले कंफर्म करने की जरूरत है कि क्या ये वाकई सच में है। हाँ, कि ये सच है कि कल एक नौजवान ने जहर खाया था, मगर उसके बाप का जो स्टेटमेंट सामने आया उसने कहा है कि घर में कुछ तू मैं हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, काम के बिना पे कुछ हुआ था मामला, जिसके बिना पे कुछ उसने टेबलेट खाया था, तो फिर उसको हॉस्पिटल लिया गया, वो उसकी कंडीशन ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि उसने ड्रीम 11 में पैसे लगाए थे, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके बाप के स्टेटमेंट के मुताबिक अब उसने कोई गेम नहीं खेली है, ना कोई वो गेम खेलता था। अलबत्ता ये किसी ने सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया था कि उसने ड्रीम 11 में पैसे लगाए थे, फिर उसने पैसे हारे हैं, मगर इसके बाप के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि वो बच्चा कोई ड्रीम 11 नहीं खेलता था, कोई गेम नहीं खेलता था, ना कोई उसने पैसे हारे थे जिसके बिना पर उसने जहर खाई थी। हाँ, उसके बाप ने ये कंफर्म कर दिया कि घर में ही कुछ मामला ऐसा था कि वो उसको थोड़ा बहुत डिप्रेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसने कोई टेबलेट ली थी और उसको तुरंत हॉस्पिटल लिया गया था, जिसमें उसको वहां पे सुटेबल किया था और उसकी कंडीशन अभी ठीक है। मैं यहाँ पे तमाम सोशल मीडिया चलाने वालों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम ऐसी कोई खबर ऐसे ना चढ़ाए जिससे ये फिर मामले सामने आ जाते हैं। जब भी आपको कुछ लगे कि किसी एरिया में किसी जगह पे कोई वाकया हो जाता है, कम से कम उसके फैमिली मेंबर से पहले राब्ता करके ऐसे जो मामला थे उनको फिर सोशल मीडिया में लाए, क्योंकि इसकी वजह से फिर ये मामले भी सामने आ जाते हैं कि कुछ अच्छे जो यहाँ पे न्यूज पोर्टल्स है या जो अच्छे कोई यहाँ पे न्यूज एजेंसियां है, फिर वो भी इस धोखे में आ जाती है, क्योंकि जब वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलानी ने ये चढ़ाया, फिसानी ने ये चढ़ाया, फिर वो भी समझते हैं शायद ये सच है, जिसकी वजह से फिर कभी कभार कुछ ऐसे पोर्टल्स जो यहाँ पे फेमस पोर्टल्स है या कोई ऐसा पेज जो फेमस पेज है जो कभी गलत न्यूज नहीं चढ़ाते, फिर भी वो कभी इसके शिकार हो जाते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिना पूछे कभी भी ऐसी न्यूज ना चढ़ाए। और मैं इस पे वजाहतन ये बताना चाहता हूं कि जो ये लड़का था जो पालपोरा पट्टन का रहने वाला था, इसने कोई गेम नहीं खेली है, कोई पैसे नहीं इसने हारे हैं। इसके बाप के स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें कोई ये नहीं था कि जिसकी वजह से उसने जहर खाया है। जी प्रियंका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राही हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो राही निसार जिस तरह से पट्टन से इस पूरी खबर पर सच्चाई बता रहे थे और इसी खबर के साथ कि जिस भी नौजवान ने जहर खाया है वो ड्रीम 11 की वजह से नहीं खाया है, ना ही वो ड्रीम 11 खेलता था, ये उसके वालिद साहब ने जो है स्टेटमेंट दी है। फिलहाल इस अपडेट में लूंगी इजाजत।